अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ सीटी आईटी का तकरीबन कंप्लीट पेपर इसी एक वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये पेपर एनटीएस की जानिब से 23 जनवरी 2021 को कंडक्ट किया जा चुका है। आगे बढ़ने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उनको मुख्तसर सा तारुफ करवाता चलो। दोस्तों, मैं हूं मुमताज़ रफ़ीक और अपने इस चैनल पर मैं 4 टॉपिक्स के हवाले से वीडियोस को अपलोड करता हूं। पहला टॉपिक है लेटेस्ट जॉब्स अलर्ट्स। इन्हीं जॉब्स के टेस्ट के हवाले से मैं सीरीज़ बनाता हूं और इन सीरीज़ में मेरी कोशिश होती है कि मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को वीडियोस की सूरत में कवर करूं और आपके साथ शेयर करूं। इसके अलावा गुज़िश्ता पास्ट पेपर्स भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और स्किल बेस्ड कोर्सेज मैं अपलोड करता हूं अपने चैनल पर। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा चैनल लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप इस रेड कलर के बटन पर क्लिक कर लें और साथ में लगे बेल वाले आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस की अपडेट्स या नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिए करें। आगे बढ़ते हैं और इस पेपर को सॉल्व करते हैं। Complete the sentences by choosing the most appropriate option from the given letter choice A to D below each. पहली स्टेटमेंट है there is a bridge dash the river. There is a bridge over the river. ऑप्शन ए दुरुस्त है। सेकंड है you can use my knife to cut it with. ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट है देयर इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त होगा। दोस्तों, जब भी दो बंदों की बात हो तो उसमें बिटवीन आएगा। जब दो से बढ़ जाते हैं तो देन अमंग यूज होगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, 4 लेटर्स पेयर ए टू डी फॉलो अ पेयर ऑफ वर्ड। ठीक है जी, पेयर ऑफ वर्ड दिए गए हैं, ऊपर एग्जाम्पल है और नीचे 4 ऑप्शन है। इनमें से इसी के रेलेवेंट यानी एनालॉगी जो मुशाबियत जो रिलेशनशिप बन रहा है सिमिलर टू द गिवन वर्ड्स, हमने वो सिलेक्ट करने हैं। ग्रेन सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट कहते हैं नमक को और ग्रेन उसके ज़रात को, तो इससे मुतबादिल इससे रेलेवेंट यहाँ पर बन रहा है चिप ग्लास। इसमें मुशाबियत पाई जा रही है। पेन सीडेटिव। दोस्तों, पेन कहते हैं दर्द को और सीडेटिव कहते हैं बेहोश हो जाने को। इसका राइट जो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, ग्रीफ कंसोलेशन। लाइट ब्लाइंड, ब्लाइंड कहते हैं अंधे को और लाइट कहते हैं रोशनी को, मतलब जो देख सके। इसका एनालॉजी जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो यहाँ पर बनेगा स्पीच डम्ब। डम्ब कहते हैं गूंगे को और स्पीच कहते हैं बोलने वाले को, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर हैं। ठीक है, चूज द लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट। अब इनमें हमने अपोजिट को सिलेक्ट करना है। फ्रेंडली दोस्ताना, हॉस्टाइल दुश्मनी। ठीक है, वाइडली, वाइडली वसी को कहते हैं वसी तौर पे, और इसका अपोजिट नैरोली, नैरोली तंग को कहते हैं। 9 है जी डिस्पैरेज, डिस्पैरेज कहते हैं बुरा भला कहना। ऑप्शन सी इसका अपोजिट होगा, प्रेस कहते हैं तारीफ करने को। 10 है इम्प्लाई, इम्प्लाई कहते हैं इशारा करना, इसका जो अपोजिट सिनोनियम बनेगा अभी इसमें सिमिलर इन मीनिंग। ठीक है, तो सिमिलर इन मीनिंग यहाँ पर बनेगा सजेस्ट। ऑप्शन ए दुरुस्त है, सजेस्ट कहते हैं तजवीज़ पेश करने को। 11वां है जी हसल, हसल कहते हैं हलचल को, तो इसका जो मोस्ट सिमिलर होगा वो होगा जी हरी। ऑप्शन ए दुरुस्त है, हरी भी जलती को कहते हैं। कस्टम, कस्टम कहते हैं आदत को और आदत ऑप्शन डी हैबिट, तो ये जो है ना करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जी पढ़ते हैं। 13 से 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। आप वीडियो को रोककर इसको गौर से पढ़िए। मैंने पढ़ लिया है, मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ। 13 है एन एजुकेटेड वुमेन हैज स्किल्स इंफॉर्मेशन टैलेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट मेक हर अ बेटर डैश एम्प्लॉय एंड रेजिडेंट ऑफ द कंट्री।
अगर आप यहाँ पर देखें तो ये चीज़ हमें यहाँ पर मिल रही है मदर। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त होगा मदर। 14 है एजुकेशन इज एन। एजुकेशन इसम है, नाम है, ठीक है, तो नाउन इसम को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त होगा। 15 है जी डैश हेल्प्स टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। ये देखें, ये भी मुझे यहाँ पर मिल जाता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, ठीक। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन, इट हेल्प्स मतलब एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त है। दोस्तों अब कुछ क्वेश्चंस पाकिस्तान स्टडीज से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है रेड क्लिफ अवार्ड वाज डिक्लेयर्ड ऑन। करेक्ट ऑप्शन है 17 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 17 द पीपल ऑफ बलूचिस्तान जॉइंट पाकिस्तान थ्रू डिसीजन ऑफ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर शाही जिरगा एंड म्यूनसिपल कमेटी। 18 कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was appointed as first Governor General on 14th August 1947। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 19 MAO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज was inaugurated by dash in 1877। 1877 को इसका इफ्तिताह किसने किया? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी लॉर्ड लेटन। लॉर्ड लेटन। 20 Indian Muslims were granted the right of separate electorate by the British Parliament in 1909। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 21 है द ओल्डेस्ट नॉन बुक ऑफ पश्तो लैंग्वेज इज कंसीडर्ड टू बी। सबसे पुरानी पश्तो की किताब जिसको माना जाता है दैट इज पट्ठा खजाना। ऑप्शन ए करेक्ट है। 22 पाकिस्तान एंड ईरान वर मेंबर्स ऑफ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है ECO RCD and D8। 23 Sir Syed Ahmad Khan in the early phase of his politics was strong supporter of Hindu-Muslim unity। 24 Cripps mission proposed for India independence at the end of World War II। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। जनरल इलेक्शन फॉर सेंट्रल लेजिस्लेचर वर हेल्ड इन 1945। ऑप्शन बी दुरुस्त आंसर है। दोस्तों पेडागोजी के पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, सो इसके आंसर में शॉर्टी से आपको नहीं बता सकता। बढ़ते हैं सब्जेक्ट पार्ट की जानिब जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, और पेपर भी CTIT का है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 41 अ कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन इन ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इज कॉल्ड सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 42 वन ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज पास्कल, ठीक है, पास्कलाइन। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। 43 द कंप्यूटर्स दैट आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बिलोंग टू फिफ्थ जनरेशन। पाँचवीं जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया गया है। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ऑनली मेमोरी और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। सो ये जो ऑप्शन ए है इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी, ये बात गलत है, ठीक है। तो वोलेटाइल मेमोरी वो होती है कि जब हम कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं तो वो डाटा ज़ाया हो जाता है, राइट। और नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर ऑफ करने से वो डाटा स्टोर रहता है, वो इंस्ट्रक्शंस सेव रहती हैं, राइट हो गया। 45 ट्रैक ऑफ लोकेशन ऑफ ऑल फाइल्स स्टोर्ड इन द सिस्टम इज केप्ट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है फाइल मैनेज करना। ऑप्शन सी। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर ऑपरेशन।
ऑप्शन ए थिंकिंग, कंप्यूटर सोचता नहीं है, कंप्यूटर को जो इनपुट दिया जाता है उसी के मुताबिक लॉजिक्स को अप्लाई करते हुए, हिदायत को अप्लाई करते हुए वो रिज़ल्ट बताता है, रिज़ल्ट कैलकुलेट करता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है जिसको हम देन स्टोर कर सकते हैं. सो थिंकिंग इज़ नॉट द फीचर ऑफ कंप्यूटर. 47. A person who researches problems, plans solutions, recommends software and systems, and coordinates development to meet requirement is a system analyst. Option B दुरुस्त है. 48. In order to detect movement of the mouse, a mechanical mouse uses a rubber ball. ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है. 49. L1 कैशे इज बिल्ट इन टू प्रोसेसर चिप. तीन किस्म की कैशेज होती हैं, L1, L2 और L3. L1 सबसे क्लोजेस्ट होती है प्रोसेसर के, यानी ये इनसाइड प्रोसेसर होती है L1, देन L2, देन L3, और L3 का फासला प्रोसेसर से एज कंपेयर टू L1 ज़्यादा होता है, L1 एंड L2. सो नेक्स्ट है जी 51 गीगाबाइट इज इक्वल टू ऑप्शन सी 2 पावर 30 बाइट्स. 51. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर? ऑडियो वीडियो प्लेयर. ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है. क्वेश्चन नंबर 53. A program that controls a particular type of device that is attached to a computer is called option B device driver. 54. Loss of energy of a signal as it travels outside is called option C attenuation. ऑप्शन सी attenuation इसका करेक्ट आंसर है. 55. A set of programs containing instruction to coordinate all the activities of the computer is called operating system. ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है. 56. A well defined list of steps for solving a particular problem. जो स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसको हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में राइट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम कहा जाता है जी. 57. डीप नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज. ऑप्शन डी लो लेवल लैंग्वेज. 58. A system software that translate high level language source code into machine level object code is called. दोस्तों सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करने के लिए ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं, और ट्रांसलेटर की भी दो टाइप्स होती हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर. इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में, और कंपाइलर एक ही बार में पूरे के पूरे कोड को एट वंस ट्रांसलेट कर देता है मशीन कोड यानी ऑब्जेक्ट कोड में. से ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर कंपाइलर बनेगा. दोस्तों अगर इधर ट्रांसलेटर होता तो आपने ट्रांसलेटर को मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन समझ के ओके करना था, राइट. 59. इन सी प्रोग्राम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट्स विद किस कैरेक्टर से स्टार्ट होते हैं जी? ये ऑप्शन डी इसका दुरुस्त है, हैश साइन से. 60 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई टू बी द नेम ऑफ अ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज. दोस्तों वेरिएबल का नेम रखने के लिए कुछ असूल हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो किया जाता है. ऑप्शन सी डिफाइन. तो ये डिफाइन जो है ये क्वालिफाई नहीं करता है एज अ नेम ऑफ वेरिएबल, बिकॉज इट आई थिंक कि ये जो है कीवर्ड है सी लैंग्वेज में, तो कीवर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते, कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड होते हैं. 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर अ वेरिएबल डिफाइंड विद कीवर्ड कॉन्स्ट एंड इनिशियलाइज टू अ वैल्यू इन सी लैंग्वेज. ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त है, कैन नॉट बी चेंज्ड विद इन द स्कोप ऑफ द वेरिएबल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम.
अगर किसी वेरिएबल को हम कीवर्ड कॉन्स्ट के साथ डिफाइन कर देते हैं और इसको एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं तो उसकी वैल्यू को हम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। 62 इन सी लैंग्वेज द फंक्शन गेट कॉर। गेट कैरेक्टर के लिए हमें एक कीबोर्ड से की को प्रेस करना पड़ता है जिसको वो रीड करता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए रिक्वायर्स प्रेसिंग इंटर की आफ्टर एंटरिंग द करेक्टर। ठीक है, तो इसमें जो है ये ऑप्शन डी इसका दुरुस्त लग रहा है, रीड्स कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड विद आउट इको। ठीक है, ऑप्शन डी इसका मोस्ट सुटेबल है। 63 इन सी प्रोग्रामिंग द लूप दैट इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। तो कौन सा लूप है जी? वो है डू वाइल। एक दफ़ा लाजमी ये जो है चलेगा, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, उसका लिहाज किए बगैर। सो ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ने में नहीं आ रहा। सो क्वेश्चन नंबर 65 है जी, द स्टेटमेंट व्हेन यूज्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लूप causes termination of the loop without terminating the program is। दोस्तों ऐसी स्टेटमेंट जो कि आपके लूप को टर्मिनेट कर दे, आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट ना करे, प्रोग्राम चले लेकिन लूप से जो है कंट्रोल बाहर आ जाए, लूप टर्मिनेट हो जाए, तो इसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी दुरुस्त है। 66 है, और लॉजिक गेट दैट परफॉर्म्स लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड अ डैश गेट। तो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड गेट यूज़ होता है, और लॉजिकल सबमिशन के लिए, एडिशन के लिए और गेट यूज़ होता है। 67 है, इन कॉर्नऑफ मैप्स फॉर सिंप्लीफिकेशन। कॉर्नऑफ मैप में हम जितने वंस हैं उनको ग्रुप कर देते हैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली। ठीक है, उनका ग्रुप बना देते हैं, जितने हॉरिजेंटल वर्टिकल जो मिल रहे होते हैं उनको एक ग्रुप में बना देते हैं वन को। 68 एवरी वेब सर्वर इज एसोसिएटेड थ्रू आईपी एड्रेस। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त आंसर है, आईपी एड्रेस। 69 a unique address for a file that is accessible on the internet is IP address। ऑप्शन बी दुरुस्त है। 70 the number of heading tags levels in hypertext markup language is 6। 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 सबसे बड़ी होती है और H6 सबसे छोटी होती है। 71 to read information from the checks banks mostly use magnetic ink character recognition। yes, ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन को यूज़ किया जाता है। 72 मेन मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है, लेजर जेट प्रिंटर। लेजर जेट प्रिंटर इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक मेमोरी। ऑप्शन सी रीड ऑनली। तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मैग्नेटिक मेमोरी की, रीड भी कर सकते हैं और उस पर राइट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। 75 भी पढ़ने में नहीं आ रहा। चले जी मैं ट्राई करता हूँ, आप सुनते जाइएगा। L3 कैशे इज़, ठीक है, L3 कैशे जो होती है वो रैम के मतलब रैम से पहले होती है। ठीक है, सबसे पहले L1 कैशे होती है जो प्रोसेसर के क्लोज तरीन होती है, फिर L2 होती है, फिर L3 होती है। सो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है आएगा इसमें ऑप्शन डी, स्लोअर देन L2 कैशे बट फास्टर देन रैम। रैम से फास्टर होती है लेकिन L2 कैशे से ये स्लो होती है। क्यों स्लो होती है? क्योंकि L2 प्रोसेसर के करीब होती है तो जल्दी से डाटा कम्युनिकेट यानी ट्रांसफ़र होता है। राइट हो गया। 76 है, DDR3 SD रैम रीड्स और राइट्स वर्ड्स और ऑफ डाटा पर क्लॉक साइकिल 8
8 क्लॉक साइकिल, ठीक है, डाटा पर 8 क्लॉक साइकिल, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, फ्लॉपी डिस्क इज नॉट एन ऑप्टिकल डिस्क। 78 है जी, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया हूँ, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, क्योंकि 78 बिल्कुल भी मुझे पढ़ने में नहीं आया। 79 है जी, फ्लैश मेमोरी इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम इसका करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट है 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, मेन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ सीपीयू इज, सीपीयू के मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और द मेन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 81, collection of logical related data set or file is called a database, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 82, which of the following is not an objective of database, ऑप्शन ए data acquisition। 83, a database model that has general appearance like an organizational chart is called हायरार्चिकल मॉडल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 84, इन ऑर्डर टू क्रिएटिंग टेबल्स, सॉर्टिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग और अपडेटिंग डाटा इन डेटाबेस, द स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज्ड इज, डेटाबेस बनाने के लिए या डेटाबेस में हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं, एसक्यूएल। इसकी मदद से हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं उनमें डाटा और उनसे सेलेक्ट करते हैं, रिट्रीव या अपडेट करते हैं। सो एसक्यूएल ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 85, अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इंटायर डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। 86, a program that combines different library files to object files to generate executable file is called, दोस्तों वो प्रोग्राम जो कि डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल्स को और ऑब्जेक्ट फाइल्स को कंबाइन करता है, जिसकी मदद से देन एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होती है, और वो प्रोग्राम लिंकर होता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, लिंकर। 87, इन सी लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज सेमीकॉलन, सेमीकॉलन से सी लैंग्वेज में हर स्टेटमेंट को एंड किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। 88, इन सी लैंग्वेज सिंबल यूज्ड फॉर लॉजिकल एंड ऑपरेटर इन अ स्टेटमेंट इज, ऑप्शन सी दुरुस्त है। 89, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। 90, a table in a database must have primary key, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त आंसर है। दोस्तों इस्लामियात के 10 MCQs हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। 91 है, असातीरुल अवलीन, असातीरुल अवलीन के मानी हैं, असातीरुल अवलीन के मानी हैं पहले लोगों की कहानियाँ, ऑप्शन सी दुरुस्त है। तालीम का मुखातिब हैं नबी की बीवियाँ, ऑप्शन सी करेक्ट है, नबी की बीवियाँ। 93, अरकान जमा है रुकन की, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। असातीर सीगा है, ऑप्शन डी जमा का, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त है। 95, रासुल अमरुल इस्लाम व अमूद सलात में अमूद से मुराद है सतून, सतून ऑप्शन सी दुरुस्त है। तालीन का मानी है, तालीन का मानी है ऑप्शन सी आओ। 97, इस्लाम की बुनियाद रखी गई है 5 अरकान पर, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है, 5 अरकान पर। 98 है जी, अर रकब का मानी है,
दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरे मुताबिक इसका आंसर ऑप्शन सी है, काफिला। आप खुद भी इसको देख लें। 99 नजब का मानी है, नजब का मानी है ऑप्शन डी, तेज तर। ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का और इस वीडियो का। रासल अमरुल इस्लाम व अमूदुस्सलात ये क्या है? ऑप्शन सी, हदीस। सो दोस्तों इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।